दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बेहतर और स्वस्थ होंगे और परिवार सहित कुशल मंगल होंगे सभी। दोस्तों हरियाणा ग्रुप डी के लिए ये मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है और उसका पहला पार्ट आपके सामने आज। इसमें हिंदी व्याकरण के बहुत ही अच्छे प्रश्न और हरियाणा जी के प्लस इंडिया जी के दोनों का समावेश रहने वाला है। हिंदी व्याकरण में सभी टॉपिक से मिले जुले प्रश्न रहेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि जो भी हैं सभी से प्रश्न मिले जुले रहेंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और जीके में कभी हरियाणा जीके और कभी इंडियन जीके जो है वो समाहित रहेगी इसमें। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री वो जो भी है उसके साथ साथ सभी प्रश्नों का समावेश रहेगा। तो आइए पहला प्रश्न आज आपके सामने हिंदी व्याकरण से। तो पहला है, हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो हिमालय शब्द विशेष रूप से ये किसी व्यक्तित्व के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इसका। यदि पर्वत होता यहाँ पे तो हो जाती जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब ये किसी विशेष व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुआ है तो कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है, कक्षा, सभा और सेना किस संज्ञा को दर्शाते हैं। तो देखिए ये सभी जो है एक समूह का बोध करवाती हैं तीनों चीज़ें, कक्षा, सभा, सेना। वैसे तो मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण टोटली जो व्याकरण के टॉपिक हैं बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखे हैं सभी। हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ सभी जाके देख सकते हैं। एक एक चीज़ को बारीकी से समझा रखा है। हाँ, तो इसमें कहता है कि तीनों चीज़ें जो है वो एक समूह का, ग्रुप का बोध करवाती हैं, तो कौन सी हो जाएगी इसमें, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, गाय और नदी किस संज्ञा के भेद हैं। तो गाय और नदी एक ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। जाति का मतलब यहाँ से कास्ट से नहीं है, ये जाट है, ये राजपूत है, ये फला है, ये ढिमका है। यहाँ पे जाति का मतलब है एक ही उसी प्रकार के प्राणी एक वर्ग का बोध करवाते हो। ठीक है ना। तो जैसे जो गाय है, पूरे इस धरती पे जो गाय है वो सभी अपने गाय नाम से जाने जाते हैं, उस प्रकार के प्राणी। तो यहाँ पे हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कोई आ रहा है इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई, अब देखो यहाँ पे ये कोई है, यहाँ पे कोई बता नहीं रखा कि मोहन आ रहा है, वह आ रहा है। तो कोई है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यदि यहाँ पे ये होता कि वह आ रहा है तो यहाँ पे हो जाता निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मैं स्वयं अपना काम कर दूंगा, इस वाक्य में स्वयं कौन सा सर्वनाम है। तो स्वयं, निज, अपने आप, खुद, ये जहाँ भी आपको दिखाई दे तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जो सोवेगा वो खोवेगा, इस वाक्य में जो, सो किस प्रकार के सर्वनाम है। तो ये रहेंगे आपके संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ठीक है, इस प्रकार के यदि आपको दिखाई दें तो वो संबंधवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। यह मेरी पतंग है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है। यह मेरी पतंग है, तो यहाँ पे एक निश्चितता दिखा रहा है कि जो पतंग है मेरी है ये। ठीक है ना, ये यह, तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। सीधी सी बात ये है, मैंने बताया भी था कि यदि सर्वनाम से पहले सर्वनाम आता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा 99.9%।
ठीक है। और यदि संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है, जैसे यह, वह, उसका, ये तब हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान दें, बस इस ट्रिक को पकड़ लें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कौन खड़ा है, इस वाक्य में कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कौन, यहाँ पे एक प्रश्नवाचक का बोध हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए। 4 किलो चीनी में कौन सा विशेषण है? तो 4 किलो चीनी, चीनी कितनी है? 4 किलो है। अब ये जो चीनी है वो मापतोल का बोध करवाती है, न कि संख्या का। ऐसा नहीं कह सकते कि 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, बहुत सारी चीनी, ऐसे नहीं। 4 किलो चीनी, 2 किलो, 100 ग्राम चीनी, ऐसे होगा। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो चीज़ें गिनने सॉरी जो चीज़ें गिनने योग्य होंगी वो बोध करवाएंगी किसका? संख्यावाचक विशेषण का। और जो जिसका मापतोल होगा वो बोध करवाएंगी परिमाणवाचक का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा परिमाणवाचक। यह लड़का बहुत होशियार है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? तो ये देखो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये लड़का जो क्या है? लड़का है, इससे पहले क्या है? यह है, सर्वनाम है। तो ये लड़के के से पहले आकर इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। होशियार है मतलब, या फिर डल है, सामान्य है, तो कोई क्या हो जाएगा यहाँ पे? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, जो विशेषण का ही एक उपभेद है। काली गाय घास चर रही है, इस वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है? काली गाय। विशेष्य दो चीज़ें होती हैं, विशेष्य और विशेषण। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण वो होता है जो विशेषता बताए। ठीक है, तो यहाँ पे गाय क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। यहाँ पे विशेष्य है, यहाँ पे गाय, क्योंकि गाय की विशेषता बता रही है। काली है, पीली है, नीली है, सफ़ेद है, और काली है यहाँ पे विशेषण। ठीक है, आगे देखो। राधा बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में बहुत क्या है? बहुत। तो एक होता है विशेषण, एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए। ठीक है, अब यहाँ पे सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की की विशेषता बता रहा है, लेकिन इसने बहुत की इसने सुंदर की भी विशेषता बता दी। ठीक है ना भाई, लड़की कम सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर सी। सच्चा और धार्मिक शब्द किस विशेषण के उदाहरण है? सच्चा, झूठा, धार्मिक, आध्यात्मिक, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। सभी साथी अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना भाई, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ का विश्लेषण सहित आंसर बताया जा रहा है। आगे है क्रिया काल और अव्यय से। तो राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? एकर्मक क्रिया है, सहकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक? तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें सहकर्मक क्रिया है, पुस्तक इसमें कर्म है। ठीक है ना, कर्म के साथ क्रिया जुड़ी हुई है, तो ये हो जाएगी कौन सी? सहकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें उड़ते हैं कौन सी क्रिया है? तो उड़ते हैं, ये पूछ रहा है कि मतलब सहकर्मक या एकर्मक। तो यहाँ पे उड़ते हैं आकाश में, यहाँ पे इसके साथ कोई भी कर्म नहीं जुड़ा हुआ है। आकाश में जो शब्द है में वो अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एकर्मक क्रिया हो जाएगा यहाँ पे। और वैसे भी उड़ना क्या होता है? उड़ना होती है एकर्मक स्थायी रूप से। स्थायी रूप से कुछ एक एकर्मक क्रियाएं होती हैं, जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, रोना, उदास होना, खुश होना, तैरना। ठीक है, ये सारी एकर्मक क्रियाएं हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे हो जाएगा पढ़वाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है तो वहाँ होती है प्रेरणार्थक क्रिया। वह खाना खाकर सो गया, खाकर कौन सी क्रिया है? तो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया, कि जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाए तब कौन सा हो जाएगा, कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, और उसके साथ कर या के प्रत्यय जुड़ा हो, ठीक है ना। यहाँ पे यदि होता खाना खाकर या फिर खाना खा के, तो कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी वो, ठीक है। आगे देखो, शायद आज वर्षा होगी, यह वाक्य काल के किस भेद को दर्शाता है? तो यहाँ पे संभावना दर्शाई गई है, ठीक है, और भविष्यत काल का जिक्र है, आगे का जिक्र है, तो हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर बी। राम स्कूल जा रहा था, इसमें कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण या सामान्य या आसन? तो यहाँ पे राम स्कूल जा रहा था, जब कर्ता ने देखा तो वो अभी अपने स्कूल पहुँचा नहीं था, हाँ जा जरूर रहा था, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि जो क्रिया है वो पूरी नहीं हुई थी, वो क्रिया पूरी नहीं हुई थी, अभी चल रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल। जैसे कल आकाश में वायुयान उड़ रहा था, ये भी अपूर्ण का है। आगे देखिए, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो चलता है के पहले आया है धीरे धीरे, तो इसकी विशेषता बता रहा है कि वह कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है या मंद मंद चलता है। तो ये हो जाएगी क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताता है वो हो जाएगा क्रिया विशेषण, और ये क्रिया विशेषण हो जाएगी रीतिवाचक, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। अरे तुम कब आए, इस वाक्य में अरे क्या है? तो अरे ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय, कौन सा हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी पहचान क्या होती है कि ये हे, अरे, ओ, वाह, छी छी, उसके सामने ऐसे हो और इसके सामने इसका ये चिन्ह मिलेगा, ठीक है ना, एक खड़ा डंडा और इसके नीचे बिंदु, तो इसकी पहचान है कि वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला प्रश्न देखो क्या है, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, वाक्य में और शब्द क्या है? और ये समुच्चय बोधक होते हैं, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, वा, अथवा, ये सारे क्या हैं? ये हैं समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। वह दिन भर काम करता रहा, इस वाक्य में भर शब्द क्या है? तो भर क्या है? सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, ये निपात हो जाएगा, निपात, यानी कि जिस भी किसी शब्द के आगे जुड़कर उसमें विशेष बल प्रदान कर दे वो होते हैं निपात। जैसे भी, भर, तक, ही, वही, ये सारे निपात हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब आते हैं लिंग, वचन और कारक से प्रश्न। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका देखो, इसका होता है, ये कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री, ठीक है ना, कवयित्री हो जाएगा, ये को छोटी की मात्रा और त्रय को बड़ी की। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका हो जाएगा नेत्री, ऑप्शन नंबर ए। चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? अब देखो, ये कई बार पूछते हैं, तो चिड़िया का चिड़ियाएं नहीं होगा, न कि चिड़ियों होगा, तो इसका हो जाएगा चिड़िया, ऊपर चंद्र बिंदु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है?
तो यहाँ पे पेड़ और पत्ते का अलगाववाद हो रहा है, तो अलगाववाद का बोध किस कारक में होता है? तो ये होता है अपादान कारक में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? तो बाण से में कारक है आपका कर्ण कारक, ठीक है ना, कर्ण कारक, क्योंकि बाण यहाँ पे साधन का कार्य कर रहा है। गरीबों को वस्त्र दो, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो को वैसे तो होती है कर्म कारक की, कर्म कारक की, लेकिन वाक्य क्या बता रहा है कि जहाँ भी देने की प्रक्रिया होगी वहाँ पे संप्रदान कारक आएगा। संप्रदान, जैसे भिखारी को भोजन दो, गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को पैसे दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो को कारक है वो संप्रदान कारक की विभक्ति का बोध करवा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह राम की दुकान है, इसमें कौन सा कारक है? तो राम की दुकान की, का के की, राम और दुकान के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका संबंध कारक, ऑप्शन नंबर बी। मेज पर पुस्तक रखी है, कौन सा कारक है? तो यहाँ पे जो अधिकरण कारक होगा इसमें, जहाँ पे क्रिया के आधार का बोध करवाता हो कोई वाक्य, ठीक है। और इसमें यहाँ पे पर, ये अधिकरण कारक का चिन्ह भी है, में और पर अधिकरण कारक हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इसमें होता है प्राण, ऑप्शन नंबर बी। और कौन कौन से होते हैं? जैसे हस्ताक्षर, प्राण, केस, समाचार, होश, दर्शन, ठीक है, आंसू, ये सभी हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राण। ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसका प्राण निकल रहा था, ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे कि प्यास के मारे उसके प्राण निकल रहे थे। तो ये हमेशा बहुवचन में होता है, ध्यान रखना। साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो साधु का साधु ही रहेगा, इसका कोई बहुवचन नहीं बनेगा। यदि हम वाक्य में इसको ढालेंगे तो साधुओं बन जाएगा, ठीक है। साधुओं का अपमान मत करो, लेकिन ऐसे पूछेंगे तो साधु का साधु ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। संधि और समास से प्रश्न बन रहे हैं आगे। विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर पहला ही। आगे देखिए, सूर्योदय शब्द में संधि कौन सी है? तो सूर्योदय में है गुण संधि। गुण संधि का चैप्टर करवा रखा है मैंने टॉपिक। जैसे नियम कौन सा लागू हुआ? जैसे सूर्य प्लस उदय, यदि यहाँ पे ए आ के बाद यदि ऊ हो तो इसका क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, ठीक है। जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, तो गुण संधि है इसमें। और सूर्य प्लस उदय इसका विच्छेद रहेगा। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में है यण संधि। कौन सी? यण। नियम कौन सा लागू हुआ कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, जैसे ए है, यहाँ पे आ है, तो ई का ये बन जाएगा, ठीक है। ये और इसी की संधि करेंगे तो ये आ इसमें आ जाएगा और ये बन गया या, इत्यादि, ठीक है। तो ये यण संधि है इसमें। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहली बात तो ये है कि इसमें व्यंजन संधि है और इसका विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद होगा सत प्लस जन, ऑप्शन नंबर बी। और सज्जन में समास कौन सा होगा? समास होगा इसमें सत्य है जो जन, यानी कि अच्छा है जो जन, कर्मधारय समास। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो कौन सा हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा इसमें। पहले पद की प्रधानता जिसमें होती है और पहला पद अव्यय उपसर्गवाची होता है। यथाशक्ति, यथासंभव, ठीक है, निडर, ये सभी अव्यय भाव समास के। राजपुत्र, राजा का पुत्र, कौन सा समास है?
तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में कौन सा उपभेद हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास, का के की। और तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश, कौन सा समास है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास, इसमें कौन सा भी पद प्रधान नहीं होता। और लंबोदर में संधि कौन सी हो जाएगी, संधि हो जाएगी गुण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। रात दिन शब्द में कौन सा समास है, रात दिन, तो इसका हो जाएगा द्वंद्व समास, रात और दिन। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। समास अभी ही करवाए थे कुछ दिन पहले, दै से द्वंद्व और दै से दोनों, इनके दोनों पदों की प्रधानता किसमें होती है, द्वंद्व समास में। चौरस्ता या चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा आपका द्विगु समास, जहाँ पे दोनों पदों के बीच, जहाँ पे पहला पद संख्यावाची और दोनों पदों के बीच विशेष्य और विशेषण का जहाँ पे बोध होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चरण कमल, कमल के समान चरण, तो कौन सा है यहाँ पे समास, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। उप में उपमा का बोध जहाँ पे होगा, विशेष से विशेषण का बोध जहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा कर्मधारय समास। अब आगे है उपसर्ग प्रत्यय से, पर्यायवाची से। अभिमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अभिमान में अभि उपसर्ग है और मान इसमें मूल शब्द है, ठीक है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट, तो ये आवट प्रत्यय है इसमें। पैसे प्रत्यय और पैसे पीछे, प्रत्यय पीछे जुड़ता है, उपसर्ग जुड़ता है आगे, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची नहीं है, जलद है, मेघ है, नीरद है, जलज नहीं है। तो जलज किसका है फिर, जलज है कमल का। जलज, नीरज, सरोज, पंकज, ठीक है, ये सारे किसके हैं, कमल के पर्यायवाची। अनल शब्द किसका पर्यायवाची है, तो अनल है अग्नि का और अनिल है वायु का, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, अग्नि। उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, उत्कर्ष होता है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, तो इसका हो जाएगा अपकर्ष, अपकर्ष। हाँ, तो दोस्तों ये थे हिंदी के प्रश्न 50, बहुत अच्छे प्रश्न थे। तो अपने साथियों को ये क्लास शेयर ज़रूर करनी है। आगे इस प्रकार से क्लास आती रहेंगी और अगली क्लासेज में जो है जीके के प्रश्न भी होंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न होने वाले हैं वो, भले ही हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो या फिर हरियाणा जीके से, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।